साथियों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे मछलियों में होने वाली प्रमुख बीमारियां एवं हम किस तरीके से उनका प्रबंधन या फिर निराकरण कर सकते हैं। साथियों, भारतवर्ष में मछली का पालन पारंपरिक रूप से हमेशा से ही तालाबों में होता रहा है, परंतु समय के साथ वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से भी मछलियों का पालन प्रचलित हुआ है, जैसे बायोफ्लॉक के माध्यम से मछलियों का पालन या फिर बड़े बड़े रिजर्वायर्स में केजेस के माध्यम से मछली का पालन या फिर आय को दुगनी करने के लिए प्रचलित रंगीन मछलियों का पालन। परंतु इन सभी पद्धतियों में जो एक समस्या सदा से बनी हुई है वह है मछलियों में होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियां। तो आज हम उन्हीं चीजों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है मछलियों में विभिन्न प्रकार के परजीवी संक्रमण। सबसे पहले है अर्गुलस, जिसे हम लोग मछली का जुआ भी कहते हैं। इस संक्रमण की अवस्था में मछली के शरीर के ऊपर हम भूरे चित्तेदार संरचना के समान एक परजीवी को देख सकते हैं, जो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इस तरीके से दिखाई देता है। दूसरा है लर्निया। यह परजीवी अपनी एंकर के माध्यम से फिश के शरीर से जुड़ जाता है और उनसे पोषक तत्व प्राप्त करता है और उनके वृद्धि दर को रोकता है। इनके एंकर के कारण ही इसे एंकर वर्म के नाम से जाना जाता है। एक अन्य परजीवी मछलियों के गिल या गलफड़े को संक्रमित करता है, इसी कारण इसे गिल कृमि कहा जाता है। यह भी मछलियों के वृद्धि दर को कम करता है। गायरोडेक्टाइलस भी एक परजीवी है जो कि सामान्यतः मछली के त्वचा या स्किन को संक्रमित करता है, जिसे सूक्ष्मदर्शी से अवलोकित करने पर परजीवी कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। मछलियों में होने वाला सफेद दाग रोग या ईक संक्रमण फ्राई या फिंगरलिंग अवस्था में सामान्यतः हमारे किसान मित्र देखते होंगे। इस संक्रमण की अवस्था में मछली के शरीर के ऊपर या फिर उनके गलफड़े में सफेद कुछ अवयव देखे जा सकते हैं। यह परजीवी सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। परजीवी संक्रमण के बाद अब हम लोग बात करेंगे मछलियों में होने वाले फंगल इन्फेक्शन की। सबसे पहले है सेप्रोलिग्नियासिस। यह संक्रमण मुख्यतः ठंडी के समय होता है, इसी कारण इसे शीतकालीन फफूंद कहा जाता है। इस संक्रमण की अवस्था में मछली के शरीर के ऊपर रुई के समान फंगल हाइफे दिखाई देते हैं, जिसे सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ऐसा दिखाई देता है। ब्रांकियोमाइसिस भी हमारे किसान भाई हमेशा से मछलियों के संबंध में शिकायत करते रहे हैं। इस संक्रमण की अवस्था में मछलियों का गलफड़ा, जो कि सामान्यतः रक्त लाल एवं चमकीला होता है, संक्रमण के पश्चात सफेद, भूरा तथा टूट टूट कर गिरने लग जाता है। एपिजूटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम। यह संक्रमण किसान भाइयों के समक्ष हमेशा से ही बड़ी चुनौती रही है। इस संक्रमण की अवस्था में मछली के शरीर के ऊपर गहरे लाल घाव दिखाई देते हैं तथा बहुत ही कम समय में मछलियों की मृत्यु होने लग जाती है। फंगल संक्रमण के बाद अब हम लोग बात करेंगे मछलियों में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सबसे पहले आता है हीमोरेज। इस अवस्था में बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण मछलियों के शरीर में लाल रक्त के जमाव दिखाई देने लग जाते हैं। इसी कड़ी में मछलियों के शरीर के ऊपर अल्सर या फिर लाल घाव भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उदाहरण हैं। मछलियों में होने वाले पंख या फिर उनके पूंछ का सड़ना भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का उदाहरण है। ड्रॉप्सी बैक्टीरियल संक्रमण का बहुत ही सामान्य उदाहरण है। इस अवस्था में असामान्य रूप से शरीर में जल का भराव होने लग जाता है, जिसके कारण मछलियों का पेट फूलने लग जाता है या फिर उनकी आंखें बाहर निकलने लग जाती हैं या फिर कभी कभी मछलियों का जो स्केल होते हैं वह भी शरीर से उभरे हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी यह निकलकर बाहर भी आने लग जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हम इन सभी संक्रमण को किस तरीके से उपचारित कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे परजीवी संक्रमण की। इस संक्रमण के लिए आप नमक के घोल का इस्तेमाल 2 से 4% की दर से कर सकते हैं। साइपरमेथ्रिन या फिर डेल्टामेथ्रिन को भी आप तालाब पर छिड़काव कर सकते हैं। आइवरमेक्टिन का भी इस्तेमाल आप मछलियों के दाने के माध्यम से कर सकते हैं। फॉर्मेलिन एवं पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम लोग लाल दवा के नाम से भी जानते हैं, इसका भी इस्तेमाल आप तालाब में सीधे ही कर सकते हैं।
अब हम लोग बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन की। फंगल इन्फेक्शन की अवस्था में आप नमक के घोल का भी इस्तेमाल लाभदायक हो सकता है। किसान भाई सिफाक्स का उपयोग फंगल इन्फेक्शन के निराकरण के लिए करते रहे हैं। कॉपर सल्फेट एवं मेलाकाइट ग्रीन का भी इस्तेमाल फंगल इन्फेक्शन को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। चूना का भी इस्तेमाल फंगल इन्फेक्शन की अवस्था में लाभप्रद होता है तथा साथ ही साथ यह हमारे पानी के वातावरण को भी सुधारने के लिए लाभप्रद होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की अवस्था में हमारे किसान भाई एंटीबायोटिक का इस्तेमाल दाने के माध्यम से कर सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की अवस्था में दो तरीके से हो सकता है। या तो आप 3 to 5 ppm लाल दवा के घोल से मछलियों को सीधे ही स्नान करा सकते हैं या फिर 1 से 2 ppm लाल दवा के घोल को सीधे तालाब के पानी से उपचारित कर सकते हैं। बेंजील कोलियम क्लोराइड का भी इस्तेमाल 1 से 5 ppm की दर से किया जा सकता है। कॉपर सल्फेट का भी उपयोग लाभप्रद होता है। हम अपने किसान भाइयों को ये बात बताना चाहते हैं कि जब कभी भी मछलियों में होने वाले रोगों के नियंत्रण की बात होगी तो रोकथाम हमेशा ही इलाज से बेहतर होता है, क्योंकि मछलियों का इम्यून सिस्टम या रक्षा तंत्र उतना मजबूत नहीं होता है, जिस कारण उनका रोकथाम इलाज से बेहतर ही ऑप्शन होता है। इसी कड़ी में हम अपने किसान भाइयों को कुछ सामान्यता उपयोग में लाए जा सकने वाली कुछ विधियों के बारे में बताना चाहते हैं। यदि परजीवी संक्रमण को तोड़ना हो तो उनके संक्रमण की अवस्था के लिए कुछ मध्यवर्ती वाहक या कैरियर की आवश्यकता होती है, जैसे कि मेंढक हो गए, तालाब के किनारे में उगने वाले पौधे हो गए, कुछ घोंघे या स्नेल हो गए। यदि हम इन सभी को तालाब से निकाल दें या इनके संपर्क को तोड़ दें तो परजीवी जीवन चक्र को रोका जा सकता है। जिन तालाबों का इस्तेमाल नियमित रूप से मछली पालन के लिए होता है उन्हें समय समय पर सुखाना चाहिए तथा चूने का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तालाब में मछलियों का संचयन होता है तो उस समय उनका स्वास्थ्य का हमेशा ही जांच किया जाना चाहिए तथा आवश्यकता अनुसार पोटेशियम परमैंगनेट का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तालाब में यदि हानिकारक गैसों का जमाव हो जाता है तो उनके निराकरण के लिए जियोलाइट का इस्तेमाल लाभप्रद होता है। संतुलित आहार मछलियों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही लाभदायक होता है तथा समय समय पर रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए इम्यूनो बूस्टर की तरह विटामिन ई एवं सी का भी फीड में एडिशन होना चाहिए। तालाब में जो प्रवेश द्वार होते हैं उन्हें हमेशा जाल के माध्यम से ढककर रखना चाहिए, क्योंकि वहां से कुछ परजीवी या फिर संक्रमित मछलियां तालाब में आ सकती हैं। तथा जब कभी भी तालाब में मछलियों का संचयन किया जाता है हमेशा एक आदर्श घनत्व बनाकर रखना चाहिए तथा हमेशा रोग मुक्त मछलियों का संचयन किया जाना चाहिए। जब कभी संचयन आप करते हैं तो हमेशा उन्हें नमक के घोल से थोड़ा सा उपचारित किया जाना चाहिए। जब कभी संक्रमण की दर बहुत बढ़ जाती है तो मछलियों को सही तरीके से उन्हें निराकृत या फिर उन्हें जमीन में दफना देना चाहिए। हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि जब कभी भी आप किसी प्रकार के दवा मेडिसिन का इस्तेमाल किसी प्रकार के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए करते हैं तो विशेषज्ञ से सलाह जरूर लेना। अंत में हम एक ही बात बोलेंगे कि यदि आप मछलियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो मछलियां भी हमारे किसान मित्रों की समृद्धि का ख्याल अवश्य रखेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप सभी हमसे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।